अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बेटे, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट जो है वो हमने स्टडी किया हुआ था, जिसमें हमने फ्लावरिंग प्लांट जो है वो स्टार्ट किया था। फ्लावरिंग प्लांट में मैं आपको फ्लावर जो है वो स्टार्ट करवाया था। हमने फ्लावर के 3 वर्ड्स जो है डेट इज़ कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम हमने कंप्लीट कर लिए थे बेटे। इन द एंड मैंने एंड्रोशियम के अंदर क्या फंक्शन होता है, एंड्रोशियम के अंदर किस तरह जो सारे के सारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं, वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, पढ़ा दिया था। आज हमने इसका चौथा वर्ड जो है वो हम फ्लावर का स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको रीडिंग चौथे की करवा दी थी, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो बेटे, ये जो दरमियान में जो पोर्शन मैंने बनाया है, दरमियान में जो डायग्राम बनाई हुई है, ये सारी की सारी क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है ये? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? दिस पार्ट इज नॉन एज गाइनोशियम। क्या कहते हैं इसको? हम लोग गाइनोशियम कहते हैं। अब मैं इसकी लेबलिंग करूँगी। इस पार्ट को रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है ना, 4th वर्ड है ये, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? गाइनोशियम कहते हैं। और इसके यूनिट को, यानी कि एक यूनिट को हम लोग क्या कहेंगे? कार्पल कहेंगे। जैसे ये जो था आपका एंड्रोशियम था, लेकिन इसके भी एक यूनिट को हम लोग क्या कहते थे? मैंने आपको कहा था स्टेमन कहते हैं। स्टेमन के अंदर फिलामेंट और एंथर थे। इसी तरह इस पूरे को हम लोग क्या कहेंगे? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा उसको हम गाइनोशियम कहेंगे, और इसके एक यूनिट को बेटे हम लोग क्या कहेंगे? एक यूनिट को हम लोग कार्पल कहेंगे या पिस्टल कहेंगे। अब इसकी हम लोग, ये कार्पल है, दिस इज होल इज कार्पल, ठीक है। कार्पल के सबसे बेसल का मतलब होता है सबसे नीचे वाला पार्ट, ठीक है। इस नीचे वाले पार्ट को मैं क्या नाम दूंगी बेटे? इसको मैं कहूंगी ओवरी, OVARY, ओवरी। ओवरी के अंदर ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये सब चीजें जो हैं, दीज आर ओव्यूल्स। ये क्या होंगे ओवरी के अंदर बेटे? ये ओव्यूल्स होंगे। क्लियर हो गया? ये जो मैंने ऐसे स्टील लाइक स्ट्रक्चर बनाई, ये पूरी की पूरी आपकी ओवरी, बेसल पार्ट जो है ये ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है? ओव्यूल्स प्रेजेंट है। और ये जो नेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ पे, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टाइल। और स्टाइल के ऊपर ये जो बॉर्डर पोर्शन है, थोड़ा सारा जो ऊपर से चौड़ा हो गया है, थोड़ा सा विड्थ इसकी ज्यादा होगी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टिग्मा। स्टिग्मा। और ये सारे के सारे, इनको कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं बेटे? इसको कंबाइनली हम लोग कहते हैं कार्पल। कार्पल, या इसको हम लोग पिस्टल भी कह सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बता दिया? मैंने आज स्टार्ट किया बेटे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज नोन एज गाइनोशियम। गाइनोशियम के एक यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं। कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बॉर्डर पार्ट जो सबसे बेस पे प्रेजेंट है, डेट इज नोन एज ओवरी। ओवरी के ऊपर ये देखो छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल के ऊपर नेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। मिडल में, सेंटर में जो आ रहा है डेट इज स्टाइल। स्टाइल के ऊपर जो है सबसे ऊपर यहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट है बेटे? आपका स्टिग्मा प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये है ओवरी। ओवरी के अंदर बहुत ज्यादा मैनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है? बहुत ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हर ओव्यूल के अंदर क्या होता है? देखो, अब मैं मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव बना के दिखाया था ना, यहाँ पे मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी जो है वो ड्रॉ करके बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था? यहाँ पे देखो ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? ये है कार्पल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। और ये कौन सा था? ये मेल रिप्रोडक्टिव था। ये क्या है? ये है आपका स्टिग्मा। ये क्या है आपका बेटे? स्टाइल। ये क्या चीज है? ओवरी। और ये क्या चीज है? ओव्यूल्स। ये तो इसकी होगी जो 4th वर्ड है, डैट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसकी बात होगी। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के केस में मैंने क्या कह दिया आपको? दिस इज एंड्रोशियम।
ये मैंने आपको स्ट्रक्चर जो है कार्पल का ड्रॉ करके दिखा दिया। मैंने अलग से फ्लावर के अंदर भी आपको दिखा दिया कि फ्लावर के अंदर ये कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, ये भी आपको मैंने बता दिया। अब हम इसको अलग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि इनसाइड ईच ओव्यूल, ओव्यूल की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, ओव्यूल्स की बात हो रही है। ओव्यूल्स के अंदर क्या होगा, हर ओव्यूल के अंदर मैक्रोस, पहले क्या थे, माइक्रोस्पोर्स बने थे। यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे बेटे माइक्रो, आपने याद रखना है, यहाँ पे क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स, माइक्रो। यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ पे मैक्रो बनेंगे। ये डिफरेंस आपने याद रखना है, यहाँ पे माइक्रो, यहाँ पे मैक्रोस्पोर्स बनेंगे। कहाँ बनेंगे, ओव्यूल के अंदर, ठीक है, थ्रू म्योसिस, म्योसिस के जरिए बनते हैं ना स्पोर्स। अब क्या होता है, ये मैक्रोस्पोर जो है इनकी जर्मिनेशन होगी और गेमिटोफाइट जनरेशन शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा, आपके मैक्रोस्पोर जो हैं दे अंडरगो माइटोसिस। इनके अंदर क्या प्रोसेस होता है बेटे, इनके अंदर माइटोसिस होता है। माइटोसिस के बाद आपके पास क्या चीज़ बन जाती है बेटे, आपके पास एग सेल बनता है और एग सेल से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और जो मेन पॉसिबल आपका जो स्ट्रक्चर है, सबसे ज़्यादा कॉमन जो स्ट्रक्चर बनता है, विजिबल स्ट्रक्चर बनता है, डैट इज न्यूक्लियस, ठीक है। क्या चीज़ बनती है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ट्यूब, न्यूक्लियस और स्पर्म बनेंगे ना। यहाँ पे बेटे आपके पास क्या बनेगा, एग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एग सेल। यहाँ पे आपके पास एग सेल बन जाएंगे और आपके पास क्या बनेगा, फ्यूजन न्यूक्लियस। वन टू, हमने क्या पढ़ लिया बेटे, मैं दोबारा एक दफ़ा आपको बता देती हूँ। ओवरी के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट है। ओव्यूल्स के अंदर क्या होगा, म्योसिस होंगे। म्योसिस से क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, मैक्रोस्पोर्स बनेंगे। मैक्रोस्पोर जो हैं ये जर्मिनेट होंगे और आपके पास गेमेटोफाइट जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। हर मैक्रोस्पोर जो है वो उसके अंदर क्या चीज़ होगी, म्योसिस होगा। मैक्रोस्पोर, सॉरी म्योसिस तो पहले हुआ ना, एक मिनट, स्लिप ऑफ जस्ट टंग है। मैंने आपको क्या बताया था, ओव्यूल के अंदर म्योसिस होगा जिसके रिजल्ट में क्या बनेंगे, मैक्रोस्पोर बनेंगे। जब मैक्रोस्पोर बन जाएंगे तो मैक्रोस्पोर के अंदर बेटे माइटोसिस होना है। माइटोसिस से क्या होगा, आपके क्या चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी बेटे, एग सेल बन जाएगा और फ्यूजन न्यूक्लियस बन जाएगा। अब ये एग सेल जो है ये आगे फर्दर गैमेटोफाइट जनरेशन जो है उसको कंटिन्यू करेगा। ये स्ट्रक्चर तो सारे समझ आ गए ना आपको, क्लियर हो गया। उसके बाद हम आगे रीडिंग करती हूँ, फिर फर्दर जो आपका सारा है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। व्हेन पोलन ग्रेन्स मिच्योर, पोलन ग्रेन कैसे बने थे ये तो मैंने आपको बता दिया। व्हेन पोलन ग्रेन मिच्योर दे आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा, इट इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। On reaching stigma, the pollen tube of pollen grain construct a pollen tube. The pollen tube contain a tube nucleus and two sperm. The tube grow through the style and ovary and enter ovule. Here it bursts and release the sperm. Both sperm enter female gametophyte. One sperm fuses with the egg and form a diploid zygote. And sperm fuses with diploid fusion nucleus and form a triploid nucleus called endosperm nucleus. Since the process of fertilization involves two fusion, it is called double fertilization. Zygote develop into embryo and endosperm nucleus develop into endosperm tissue, food of growing embryo. Ovule then becomes seed and ovary changes into fruit. When seed mature, they are dispersed. If seed gets suitable condition, their embryo develop into new plant. आप अभी तक तो बेटे हम सारा स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही थी वो पढ़ ली। अब आप में हमने प्रोसेस पढ़ना है, ठीक है। क्या प्रोसेस है कि बेटे जब यहाँ पे आपके क्या बन गया था, यहाँ पे आपके पोलन ग्रेन्स या जो स्पर्म जो हैं वो आपके जब मिच्योर हो जाते हैं, जो आपके यहाँ पे पोलन्स बन गए थे, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बने थे ना, सारा प्रोसेस मैंने आपको पढ़ा दिया था। जब ये पोलन ग्रेन जो है ये मिच्योर हो जाएंगे तो ये पोलन ग्रेन कहाँ जाएंगे बेटे, ये स्टिग्मा में जाएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाएंगे। इनके पोलन ग्रेन्स के यहाँ पे जाने को, यानी कि पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे जाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। आपने इसको याद रखना है, पॉलिनेशन, ठीक है। ये जो पोलन ग्रेन्स हैं इनको स्टिग्मा तक जाने के लिए ये क्या करते हैं, एक ट्यूब कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक ट्यूब बनाते हैं जिसकी वजह से ये जाएंगे। उस ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग पोलन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब कहते हैं। पोलन ट्यूब के अंदर होता क्या है, पोलन ट्यूब के अंदर बेटे एक न्यूक्लियस जो मैंने यहाँ पे एंड पे बताया था और दो स्पर्म होते हैं। ये दोनों चीजें, ट्यूब न्यूक्लियस और जो दो स्पर्म थे, ये क्या पोलन ट्यूब के जरिए बेटे कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा में जाएंगे। आपने याद रखना है कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा में। स्टिग्मा में से कहाँ जाएंगे, स्टाइल में जाएंगे और वहां से ये कहाँ चले जाएंगे, ओवरी के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जाके
ये जो पोलन ट्यूब है ये ब्रस्ट हो जाएगी और ये यहाँ पे जो है स्पर्म जो है उनको रिलीज करेगी और स्पर्म जो है वो अब अव्यूल के साथ, यानी कि अव्यूल से क्या बना था आपका एग सेल बना था ना, एग सेल और फ्यूजन न्यूक्लियस। तो जो आपके पोलन ग्रेन्स होंगे या पोलन ग्रेन्स आपके से क्या बना था, स्पर्म बने थे ना बेटे, ये 2 स्पर्म और यहाँ पे क्या था एग सेल। एग सेल और एक स्पर्म और एक एग आपस में फ्यूज करेंगे, उनके फ्यूज करने से बेटे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट। और ये जो फ्यूजिंग का प्रोसेस है जिसमें जाइगोट बनता है, यानी कि स्पर्म और एग सेल जब फ्यूज करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जो चीज़ बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। जाइगोट के साथ साथ एक और चीज़ भी थी, यहाँ पे जो है सिर्फ स्पर्म नहीं बने थे बल्कि एक ट्यूब न्यूक्लियस भी बना था और यहाँ पे एक फ्यूजन न्यूक्लियस भी बना था। ये फ्यूजन न्यूक्लियस जो था ये डिप्लॉयड था और यहाँ पे एक ट्यूब न्यूक्लियस था। तो ये डिप्लॉयड और ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, एक 3n ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाएंगे जिसको हम लोग क्या कह देंगे, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कह लेंगे। क्या कहेंगे, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। वो प्रोसेस बेटे जिसमें टू फ्यूजन होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। 2 फ्यूजन क्या होगी, एक तो इसमें न्यूक्लियस की फ्यूजन हुई है और एक आपका जाइगोट डेवलप हुआ है। क्लियर हो गया। क्या पढ़ लिया हमने, यहाँ पे पढ़ ली फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट और एग सेल जो है वो फ्यूज हुए, जाइगोट कह रही हूँ, एग सेल और जो स्पर्म सेल है वो फ्यूज हुए, उनके फ्यूजन से क्या बन गया आपके पास, जाइगोट बन गया और साथ साथ हमारे पास एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बन गया। अब ये जो जाइगोट जो है ये इससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म टिश्यू बन जाएंगे। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था ना, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है उससे क्या बन जाएगा बेटे, एंडोस्पर्म टिश्यू बन जाएंगे। एंडोस्पर्म टिश्यूज का फंक्शन क्या होता है कि वो एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करते हैं। अब अव्यूल जो है वो जो, अब 2 चीज़ें थी, एक अव्यूल था एक ओवरी थी ना। जो अव्यूल था अब वो सीड बन जाएगा क्योंकि वो फर्टिलाइज हो गया है। अव्यूल जो है उससे सीड बन जाएगा और जो ओवरी है उससे क्या चीज़ बन जाएगी बेटे, फ्रूट बन जाएगा। जब सीड मिच्योर होगा तो वो डिस्पर्स हो जाएगा, पॉलिनेशन उसकी हो जाएगी, वो कहीं भी जाके हवा से या किसी के पाँव के साथ, किसी भी एनिमल के फीड के साथ जो है जहाँ पे सीड गिरेगा वहाँ पे एक न्यू प्लांट जो है वो वहाँ पे डेवलप हो जाएगा जब कंडीशन फेवरेबल होंगी। ये था सारा हमारा प्रोसेस जो हमने डिटेल से जो है वो स्टडी किया। एक दफ़ा से दोबारा सारा सिस्टम मैं आपको बता देती हूँ। हमने क्या पढ़ा बेटे, हमने पढ़ा फ्लावर पढ़े। फ्लावर की मैंने आपको कहा कि मेन इसके 4 जो है वर्ल्स होती हैं। सबसे पहले वाली जो थी आउटर चीज सेपल थी, उसको हम कंबाइनली कैलिक्स कह रहे थे। इसका मेन फंक्शन क्या था कि ये इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर जो है उनकी ये प्रोटेक्शन दे रही थी। फिर मैंने आपको क्या बताया था, सेकेंड वर्ल्ड जो थी दिस इज पेटल। पेटल जो थी वो कलर्ड थी और इनको कंबाइनली हम लोग करोला कहते थे। इनका मेन फंक्शन क्या था कि ये पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट्स को भी और बर्ड्स को भी। फिर थर्ड में हमारे ये दोनों पार्ट जो थे ये नॉन फ्लावरिंग जो है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्शन में इनके कोई भी काम आगे नहीं है। फिर आगे आते हैं 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक मेल था एक फीमेल था। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नॉन एज एंड्रोशियम और इसके यूनिट को हम लोग क्या कहते थे, स्टेमन कहते थे। ठीक है, स्टेमन, ये मैंने यहाँ पे राइट भी किया। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एक ये लंबी सी आपको जो नजर आई थी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नॉन एज फिलामेंट, और ये क्या था, एंथर था। ठीक है, उसके बाद आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आता था जिसको हमने गाइनोशियम का नाम दिया था, गाइनोशियम, और इसके यूनिट को हम लोग क्या कहते थे, कार्पल। कार्पल कंसिस्ट ऑफ बेस को ओवरी थी, ओवरी के अंदर क्या थे, ओव्यूल थे, ओव्यूल के ऊपर एक नेक लाइक स्ट्रक्चर था, उसको हम स्टाइल कहते हैं। स्टाइल के एंड पे क्या चीज़ प्रेजेंट थी, स्टिग्मा प्रेजेंट था। उसके बाद हमने जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जो है गाइनोशियम में क्या काम हो रहा था वो सारा पढ़ा था, गाइनोशियम में क्या हो रहा था वो मैंने आपको सारा बताया था। इन द एंड हमारे पास क्या आया था, जब सारा प्रोसेस हो गया था, इन द एंड हमारे पास क्या, इधर एंड्रोशियम में क्या चीज़ बेटे बन गई थी, एक ट्यूब न्यूक्लियस बन गया था और एक जनरेटिव न्यूक्लियस यानी कि 2 स्पर्म और एक ट्यूब न्यूक्लियस बन गया था हमारे पास। ठीक है, जब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ आते थे, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था। इसके एंड पे हमारे पास क्या आ गया था, एक एग सेल और एक हमारे पास क्या आ गया था बेटे, जो है फ्यूजन न्यूक्लियस आ गया था। ठीक है ना, ऐसे ही हुआ था। और यहाँ पे क्या आए थे, यहाँ पे 2 स्पर्म और क्या थे साथ आपके पास, ये मैंने ऊपर भी मेंशन कर दिया था कि यहाँ पे एक ट्यूब न्यूक्लियस भी जो है, यहाँ पे आपने याद रखना है कि यहाँ पे 2 न्यूक्लियस हैं बनते और यहाँ पे एंड पे एक न्यूक्लियस बनेगा। ये भी एक डिफरेंस है, ये अपने याद रखना है कि यहाँ पे एंड पे 2 ट्यूब न्यूक्लियस और 2 स्पर्म बनेंगे, यहाँ पे एक एग सेल और एक ही ट्यूब न्यूक्लियस बनेगा।
यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद फंक्शन हुआ था, फंक्शन में सारा क्या हुआ था कि पॉलिनेशन हुई थी। पोलन ग्रेन जो है, जो आपके स्पर्म बने थे, उन्होंने अब कहाँ तक जाना था, स्टिग्मा तक। स्टिग्मा तक जाने के लिए वो एक ट्यूब जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसको हम लोगों ने पोलन ट्यूब कहा था। पोलन ट्यूब की मदद से ये स्पर्म और ये न्यूक्लियस जो है स्टिग्मा में जाएगा, स्टिग्मा के बाद स्टाइल में, स्टाइल के बाद ये ओवरी में जाएगा। ओवरी में क्या होगी, फ्यूजन होगी किसकी, स्पर्म की और एग सेल की, ये दो न्यूक्लियस और इस ए न्यूक्लियस की। जब स्पर्म और एग सेल आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, एक प्रोसेस होगा, जिस प्रोसेस को हम लोग फ्यूजन होगी ना, और इस फ्यूजन के प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और जो चीज़ बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड होगा। फिर आपके पास क्या था कि दो ट्यूब न्यूक्लियस यहाँ पे थे, एक यहाँ था। जब ये जाके फ्यूज होंगे तो आपके पास 3N न्यूक्लियस बनेगा, जिसको हम लोग एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो एक टिश्यू में डेवलप हो जाएगा, जिसको हम एंडोस्पर्म टिश्यू कहते हैं, जो कि डेवलपिंग जाइगोट को फूड प्रोवाइड करेगा यानी कि एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करेगा। इन द एंड जो है ओव्यूल जो है, ओव्यूल से आपका सीड बन जाएगा, ओवरी से आपका क्या बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा। जब पॉलिनेशन होगी, ये सारा कुछ डिस्पर्स होगा, क्या सीड, सॉरी, हवा चलेगी या कोई बर्ड की वजह से या वैसे ही गिर के प्लांट से सीड जहाँ कहीं भी गिरेगा, जब कंडीशन फेवरेबल होगी तो उस सीड से जो है वो नया प्लांट जो है वो फिर आगे बन जाएगा। ये तो सारा प्रोसेस हमने डिटेल से पढ़ लिया, मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन भी किया। यहाँ पे एंड पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे पूरा का पूरा लाइफ साइकिल आपको बताया हुआ है। लाइफ साइकिल क्या चीज़ है, देखो बेटे, ये आपके क्या, यहाँ पे ये स्पोरोफाइट जनरेशन है। स्पोरोफाइट जनरेशन में क्या होता है आपको पता है, स्पोरोफाइट जनरेशन 2N होती है। ये गेमेटोफाइट जनरेशन है। ये पूरा फ्लावर है, फ्लावर का सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ये क्या चीज़ है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपके पास क्या बनता है, ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर क्या होगी, मियोसिस होती है, और आपके पास क्या बनता है, मैक्रोस्पोर। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि मैक्रोस्पोर बनेंगे, वही यहाँ पे आपको ना डिटेल से बताया। मैक्रोस्पोर बनते हैं और एक साथ आपके पास क्या बनता था, एक एग सेल बनेगा और एक आपके पास फ्यूजन न्यूक्लियस बन जाता है, और ये 1N होता है। ठीक है, यहाँ पे भी ऊपर भी आपको यही ये स्पोर्स दिखाए हुए हैं। देखो ये स्पोर माइक्रोस्पोर्स है, माइक्रोस्पोर्स डिस्पर्स होंगे। ठीक है, फिर जो स्पोर जो हैं आपको मैंने सारे बताए थे। ये मेल दिखाया हुआ है, ये आपको फीमेल पार्ट दिखाया हुआ है। ये मेल पार्ट दिखाया हुआ है। मेल पार्ट क्या चीज़ है, एंड्रोशियम। मेल पार्ट सॉरी जो है ये सारा आपको ना जो कुछ मैंने आपको बताया था ना उसके अंदर हो रहा था, स्टेमन के अंदर, ये मेल पार्ट का सारा कुछ दिखाया हुआ है, ये फीमेल पार्ट का सारा कुछ दिखाया हुआ है। ये याद रखना है, ये फ्लावर मेल पार्ट के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो फीमेल के अंदर हो रहा है। हमने क्या पढ़ा था, मेल के अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे, थ्रू मियोसिस बनेंगे। माइक्रोस्पोर बन गए, माइक्रोस्पोर के बाद यहाँ पे क्या एंड पे बन जाता है, दो ट्यूब न्यूक्लियस बनते थे और एक आपके पास जनरेटिव न्यूक्लियस बनता था, और फिर उधर क्या होता था, आपके पास माइटोसिस होती थी। माइटोसिस से क्या बन जाते थे, स्पर्म बन जाते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जो है पहले आपके पास जो स्पोर बनते हैं उनको हम मैक्रोस्पोर करते थे। मैक्रोस्पोर के बाद यहाँ पे माइटोसिस होती थी। माइटोसिस से आपके पास एक एग सेल और आपके पास एक ही फ्यूजन न्यूक्लियस बनता था। उसके बाद क्या, ये एग सेल, और यहाँ से क्या आपका था, जो स्पर्म थे उनकी फर्टिलाइजेशन होती थी, और फर्टिलाइजेशन से आपके पास जो है जाइगोट बन जाता था। ठीक है, यही चीज़ हमने पढ़ी थी ना। फिर मैंने आपको अच्छा, अब जाइगोट डेवलप हो जाता है। ठीक है, जाइगोट जो है उससे अब जाइगोट यहाँ पे हमारे पास फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बन गया, और साथ आपके पास क्या बन गया था, मैंने कहा था आपके पास 3 न्यूक्लियस जो थे उनसे ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, जिसको हम एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते थे बेटे, वो बन गया जाइगोट और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जाइगोट से अब क्या बनता है सॉरी बेटे, जाइगोट जो है इससे आपका न्यू ग्रोइंग एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, और एम्ब्रियो फिर उसी तरह सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड कोट बनेगा, यहाँ पे एंडोस्पर्म टिश्यूज होंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो ये ब्लैक स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है आपकी बुक में, दिस इज सीड। ये क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा, और सीड से आपका न्यू प्लांट जो है वो ग्रो कर जाएगा। न्यू प्लांट जो है डेट इज स्पोरोफाइट जनरेशन आपकी दोबारा शुरू हो जाएगी। बेटे ये पूरी डायग्राम को, ये पूरा साइकिल है, जो कुछ हम पढ़ के आए हैं ना वो सारा आपको लाइफ साइकिल की फॉर्म में, यानी कि 2 जनरेशन अल्टरनेट करी है। एक स्पोरोफाइट जनरेशन है और एक आपकी कौन सी थी, गेमिटोफाइट जनरेशन आ गई थी। ये एक फ्लावर था, सारा हमने डिटेल से पढ़ लिया। यहाँ पे सारा जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, मेल के अंदर जो स्टेमन के अंदर सारा फंक्शन हो रहा था वो दिखाया गया है। यहाँ पे जो फीमेल ऑर्गन के अंदर जो कार्पल के अंदर सारा फंक्शन था वो दिखाया गया। उसके बाद यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हुई। ठीक है, जाइगोट बना, जाइगोट से क्या चीज़ बन गई, सीड बन गया। सीड से जो है वो न्यू प्लांट जो है वो डेवलप हो गया,
और न्यू प्लांट जो डेवलप हुआ, ये कौन सी जनरेशन थी, ये स्पोरोफाइट जनरेशन शुरू होगी। ठीक है, यहाँ तक आपने जो है ये अच्छी तरह से करके आना है। मैंने आपको बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की है, लेकिन बेटे फिर भी फील फ्री टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। जहाँ से आपको समझ नहीं आई आपने वहीं से जो है मेरे से पूछना है। वही चीज़ है बेटे, इस डायग्राम को देखे कंफ्यूज नहीं होना। जो डायग्राम मैंने आपको अलग से एक्सप्लेन किया, समझाया है, वही प्रोसेस सारे हैं। बस ये सीट का बताया हुआ है कि सीट की आउटरमोस्ट कवरिंग जो है वो सीट कोट है। इसके अंदर एम्ब्रियो और जो है एंडोस्पर्म टिश्यूज प्रेजेंट है। आपको पता है ये एंडोस्पर्म टिश्यूज क्या कर रहे थे बेटे, ये फूड दे रहे थे ग्रोइंग एम्ब्रियो को। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी बेटे। आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से रीड आउट करना है, इसको समझना है। इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो आपने मेरे से जो है वो लाजमी क्वेश्चन जो है वो आस्क करना है। देखो ये मैंने क्या बनाया था, ये मैंने एंड पे ये देखो ये फ्लावर है, यही फ्लावर मैंने ड्रॉ किया था। यहाँ पे जो मेल के अंदर जो फंक्शन हुए थे वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। जो नीचे फीमेल के अंदर हो रहे हैं वो मैंने आपको इधर एक्सप्लेन कर दिए थे। ठीक है, और इनके एंड पे ही मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे क्या क्या बना था। एक्सेल बन गया था और फ्यूजन न्यूक्लियस, इसके एंड पे क्या था, ट्यूब न्यूक्लियस बन गया था और जनरेटिव न्यूक्लियस हमारे पास, और जनरेटिव न्यूक्लियस से फिर दोबारा 2 स्पर्म बन गए थे। ये मैंने आपको सारा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आज के लिए बेटा इतना ही बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसके साथ ही मैं अपना आज का टॉपिक भी जो है वो बेटे यहीं पे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स। किसी की पिक्चर अगर डायग्राम जो है वो रह गई है तो वो इधर से देख के जो है वो बना सकता है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।